सर आपने पैटर्न वाले प्रोग्राम्स दिए थे सर, उसका लास्ट वाला पैटर्न में मुझे डाउट हो रहा है, आप प्लीज उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। क्या डाउट हो रहा है लास्ट वाला? सर सीक्वेंस मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। चलो अभी तो फंक्शन हम जो है कंटिन्यू करेंगे, फिर कल तुम लोगों का है, कल है, कल लैब सेशन है ना तुम लोगों का शायद सेकंड हाफ में, क्या हाँ तुम लोगों का सर सेकंड शायद है। ईयर? हाँ तो उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, हैं? ओके सर। हो जाएगा कोई डिस्कस। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डिस्कस करेंगे जो हमने बताया। फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, तो ये किस तरीके से करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी आज बताएंगे और कैसे आप इसको डिक्लेयर करोगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शंस जो है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, किस तरीके से हम लोग वैल्यू के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे, और रेफरेंस या एड्रेस किस तरीके से पास करके पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें आज जो है पूरा कोडिंग वगैरह है और सिंटेक्स है, तो और 2 मिनट देख लेते हैं, कुछ लोग हो सकता है ज्वाइन करें, फिर स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को समझाते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। सर अगर सर शेड्यूल टाइम पे मैसेज कर दिया है? आवाज कट रही, आवाज कट रही बेटा। आवाज सुनाई दे रही? यस सर। हाँ, ये प्रियांशु क्या बोल रहा था, उसकी आवाज कट रही। सर मैं बोल रहा था कि अगर टाइम में जो क्लास उस टाइम करिए सर, जिस टाइम लेने वाले हैं। कल क्लास छूट गई सर गलती से। क्या है? हाँ हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो? हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हें, बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ कि बोलो। टाइम टेबल में जो टाइम है उस टाइम क्लास ना। अरे सर बोल रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, कट रही आवाज। चलिए काफी लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉलेज भी आज जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। चलिए स्क्रीन शेयर करके आप लोग बताते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस में अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, अगर फंक्शंस में आर्गुमेंट ले रहे हो एज अ पैरामीटर तो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, जो ये 3 टाइप्स बताए थे उसके बारे में। फिर अगर फंक्शंस को कॉल बाय वैल्यू कॉल करना हो तो कैसे, उसमें एक्चुअल पैरामीटर क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा, तो ये सारी चीजें
हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं, उसका सिंटैक्स देखते हैं और उसी में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जो फंक्शंस का पहला टाइप बताया था यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शंस में हम लोग एक्चुअली में जब कोई फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है डिजाइन किया जाता है तो उसमें 3 स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं। फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 स्टेप बताए गए हैं। फंक्शंस कॉल जो FUNC फंक्शन सी दिया है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। मेन भी आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है, लेकिन इसका नेम हम चेंज नहीं कर सकते। जो नेम इसका मेन है वो कीवर्ड मेन हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सिंटेक्स में कि मेन फंक्शन हमने यूज किया, उसके आगे कॉलिंग फंक्शन लिखा है, क्योंकि जैसे ही मेन पे जो है कंट्रोल पहुंचता है वहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है। ठीक, तो कॉलिंग फंक्शंस, उसको कॉलिंग फंक्शंस बोलते हैं। उसके अंदर आपने देखा एक FUNC फंक्शन दिया हुआ है, तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शंस कॉलिंग। फंक्शंस कॉलिंग का मतलब कि जहां पर फंक्शंस को आपने डिफाइन किया है, जैसे ही फंक्शंस कॉल होगा कंट्रोल वहां पे स्विच हो जाएगा। यानी कि लास्ट में जो तुम देख रहे हो FUNC फंक्शंस, ये हमने डिफाइन किया, फंक्शंस की बॉडी प्रोवाइड किया, जिसको बॉडी ऑफ द फंक्शंस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। यानी कि जैसे ही फंक्शंस कॉल पे कंट्रोल पहुंचेगा वो स्विच करके इस फंक्शंस पे आ जाएगा और जो भी इसमें हमने स्टेटमेंट या प्रोग्रामिंग करी है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। ये बात तो हो गई कि किस तरीके से फंक्शंस कॉल होगा, किस तरीके से फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन बात हो रही थी फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ऊपर फंक्शंस को डिक्लेयर भी करेंगे। जो ये ऊपर वाली जो डॉट डॉट लाइन दिख रही मेन में, यहाँ पे या जैसे अभी आप प्रोग्राम कर रहे थे वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे INT और भी, वहीं पे सिंपली आपको जो है एक वॉइड जो है, मान लिया सपोज इस सिंटैक्स को यूज कर रहे हो तो वॉइड फंक्शन सी वहां पे ले लेंगे, यानी कि वो फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाएगी। आगे हम डैश करके या कमेंट्स में, सिंगल लाइन कमेंट्स में है, डबल जो है आप उसमें यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश जो है तो उसको कमेंट्स बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। वो जो है कंपाइलर नहीं करता, मतलब खुद के समझने के लिए कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो उसको सर आपकी वॉइस कट रही है काफी। स्कैनअप से वो वैल्यू लेके और उसके बाद फंक्शंस को कॉल करते। फंक्शंस को कॉल करने के बाद फंक्शंस को करते, ये 2 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए। तो इसमें हम कोई भी फंक्शंस में ना तो कोई पैरामीटर और ना ही वो करेगा, यानी यहाँ पे जो फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे तो सिंपली डिक्लेयर करेंगे वॉइड फंक्शन सी। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे ये अपना भैया स्पीकर म्यूट पे रखिए, घर भर की लड़ाई सुनाई दे रही है। अपना अपना म्यूट रखिए, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है। हाँ, ये सब अपना स्पीकर, जहाँ पे शांति रहे। हालांकि एक रूम बैठ जाया करो 2-3 घंटे जो क्लास चलते हैं, कि वही सबके बीच में बैठ के क्लास करते हो तुम लोग। तो यहाँ पे फंक्शन सी हमने जो है दिया, ये
ये एक तरीका है। यहाँ पे कहीं पर भी जो है फंक्शंस के अंदर ना तो हमने कोई आर्गुमेंट लिया, ना कोई पैरामीटर लिया, और ना ही उसका रिटर्न टाइप यूज किया। रिटर्न टाइप आप यूज करोगे, जैसे इंट हो गया, अगर यहाँ पे लगा होता इंट फंक्शन सी तो वो रिटर्न टाइप होता, या फ्लोट होता, या कैर होता, ठीक। तो यहाँ पर कहीं पर भी डेटा टाइप इसमें आगे हमने यूज नहीं किया। जो हमने भी आपको बताया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। अब इस टाइप्स का जो है एक एग्जांपल देके समझाया गया है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू में। ये नीचे आप एक देखिए, बहुत सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बताया गया है। यहाँ पे क्या है, मेन में एक जो है फंक्शंस को जो है यहाँ पे कॉल किया गया है, जो एफ से डिनोट कर रहे हैं उसको एफ, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसमें कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी पैरामीटर हमने नहीं पास किया, यानी कि कोई भी वेरिएबल इसमें पास नहीं किया, ठीक है। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप भी यूज नहीं किया है। तो आप लोग जब प्रोग्राम करोगे तो रिटर्न टाइप जरूर ऊपर कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसमें हो सकता है एरर आने लगे। आप लोग void main लिखेंगे, चेंज करते जाइए जो हम करवा रहे हैं। void main ऊपर, जैसे इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं लगा है, बाद में फिर रिटर्न 0 यूज करना पड़ेगा, तो आप void main लिख लीजिए, और उसके पहले void f, ये जो फंक्शन हमने बनाया है void f और पैरेंथेसिस लगा दीजिए, ठीक। और उसके बाद ये स्टेटमेंट कॉल कर लीजिए जैसे लिखा हुआ है एज इट इज वैसे, ठीक। उसके बाद मेन आपने बंद कर दिया, गेट ch फंक्शन यूज करके मेन को बंद कर दीजिए। और जब डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को तो डेफिनेशन का मतलब होता है रीडिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। रीडिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शंस का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया, सेम डेफिनेशन के समय भी आपको वही सारा जो है सिंटैक्स यूज करना, यानी कि उसका जो रिटर्न टाइप यूज किया वो फंक्शन नेम सेम होना चाहिए। अगर पैरामीटर आपने पास किए या नहीं किए, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना। तो यहां पर भी आप जब डिक्लेयर करोगे तो void f और पैरेंथेसिस लगाओगे, क्योंकि कंपाइलर दोबारा चेक करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें हमने इस फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया है, int n और s दो वेरिएबल ले लिए हैं। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करके मैसेज दे दिया, इंटर द नंबर। आवाज क्लियरली सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर, सुनाई दे रही। हाँ हाँ, आवाज सुनते रही ताकि ये ना हो कि कनेक्शन तो नहीं ब्रेक हो रहा। और उसके बाद स्कैनअप के थ्रू हमने n में n वेरिएबल में वैल्यू हमने ले ली, उसका एड्रेस पास कर दिया %n। और फिर s में क्या किया हमने, n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी, s इज इक्वल टू n इंटू n, यानी कि राइट हैंड साइड जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपका जो है सॉल्व होकर जो भी उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हमने इस वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, ठीक। द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मान लिया n की वैल्यू 2 लिया तो 4 आना चाहिए, तो पहले 2 नंबर आएगा, लिख के आएगा स्टेटमेंट द स्क्वायर ऑफ नंबर है 2 या 5 जो भी लेना है, और उसके बाद इज करके उसका आपका स्क्वायर वैल्यू आया। ये यहाँ पे रिजल्ट भी दिया है आफ्टर रन, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब फंक्शंस को हमने कॉल किया, ठीक, और फंक्शंस को डिफाइन किया, वहां पर कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया। जो हमने चेंजेस करवाए थे वो चेंजेस जरूर कर लीजिएगा। और रिटर्न टाइप भी नहीं। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि फंक्शंस की वैल्यू जब जो डेफिनेशन हमने दी, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो वैल्यू उसके अंदर प्रिंट ना होके वो मेन में ट्रांसफर हो जाती है, फंक्शंस में ट्रांसफर होके, ठीक। तो याद लीजिए, हम आपको ये भेज देंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप में हम शेयर कर देंगे इसको। चलिए सेकंड देखिए, फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शंस में अब हम वेरिएबल तो पास करेंगे लेकिन वो वैल्यू जो है रिटर्न होके मेन में प्रिंट नहीं होगी, ठीक। ये है, ठीक है ना। तो अब इसका देख लीजिए सिंटैक्स। यहाँ पे
हम कॉल कर रहे हैं, देख लो ए और बी वैल्यू पास की है। ये जो वेरिएबल होते हैं इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू को कंटेन करते हैं, ठीक। और जब हम फंक्शंस को कॉल जब फंक्शंस को कॉल करते हैं और फंक्शन हमारा ट्रांसफर होके जो लास्ट में हमने डिफाइन किया फंक्शन वहां पे स्विच करता है और वहां पे जो वेरिएबल हम पास करते हैं वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसकी कॉपी जो है सी और डी में स्टोर हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक। और उसके बाद उसमें हम जो भी प्रोग्राम करना होगा, जो भी स्टेटमेंट देने होंगे वो हम दे देंगे। तो यहाँ पे आपको फर्क नजर आ रहा होगा फर्स्ट वाले टाइप में और सेकंड वाले में, कि फर्स्ट वाले में हमने पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं लिया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये दिया, एग्जाम्पल में भी आप फर्क देख लोगे, INT AB लिया है और यहाँ पे आप जहां पे INT AB लिया वहीं कॉमा देके आप डिक्लेयर कर दीजिए वॉइड सम INT A INT B ब्रैकेट के अंदर जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। बुक में थोड़ा सा छोड़ देते हैं चीजें, बाद में रन करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ प्रोटोटाइप एरर आ जाएगा कि इसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो INT A B या उसी के नीचे आप डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइड सम, और ब्रैकेट में जो हम पैरामीटर देते हैं वो डेटा टाइप के साथ देते हैं, डेटा टाइप विथ वेरिएबल, ठीक। तो सम और ब्रैकेट में INT A INT B हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद सारा स्टेटमेंट सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। प्रिंटर फर्स्ट नंबर हमने ले लिया, एक ही वैल्यू उसमें रन टाइम में हम यूजर्स के थ्रू ले लेंगे, एक एड्रेस में स्टोर हो जाएगी। फिर प्रिंटर हमने दूसरा मैसेज दिया, इंटर द सेकंड नंबर, उसमें हम लोग जो है बी के एड्रेस में वैल्यू स्टोर करवाएंगे यूजर्स के थ्रू। और हम फिर लास्ट में हमने क्या किया, इस फंक्शंस को कॉल किया। तो कॉलिंग करते समय जो वेरिएबल्स हम पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, ठीक। और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने, उसके बाद जब आप फंक्शंस को डिफाइन करोगे तो फिर वही रिटर्न टाइप यूज करोगे जो वॉइड हमने यूज किया था, वॉइड सम और INT C INT D कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने डिफाइन तो कर दिया है लेकिन पैरामीटर पास करते समय उसका डेटा टाइप नहीं दिया, तो यहाँ एरर जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद किए वो कोड एस क्या है, इसमें शो कर दिया। आवाज पहुंच रही है आप तक? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, आवाज नेट में ही कुछ दिक्कत आ रही है क्या? सर कट रही है कहीं। बीच बीच में नहीं, नेटवर्क तो सही है। नहीं आ रही। अच्छा, तो हाँ तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? स्पीड तो सही चल रही है, नेटवर्क भी सही शो कर रहा है। अब ये तो देखिए ड्रॉबैक है ऑनलाइन के, क्या करेंगे तो या तो ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाए तो उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, थोड़ा सा वॉइस क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी और ये जो कनेक्शन बीच बीच में ब्रेक होता है ये सब चीजें नहीं होती। तो ये जियो पर ही हम लोग बेस्ड हैं, इसी से काम चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? सर एक चीज नहीं समझ में आया। बताओ सर ये जो हम लोग इस फंक्शन में, जैसे मेन फंक्शन में आप बोल रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद फिर फंक्शन को भी यहीं पर ही डिक्लेयर करें, ये क्यों सर? हाँ, फंक्शंस को भी
या तो अगर डिक्लेयर नहीं करना है तो आप बिफोर मेन फंक्शंस उसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है ना? yes sir. कहने का मतलब ये होता है कि रियल एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको किसी से इनडायरेक्ट मिलना है, ठीक है, yes sir. तो आप क्या करोगे कि जिससे आपको मिलना है उसका सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो? हाँ अब आने लगी। अभी भी गायब हो सर गई। सर अब आने लगी। हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे डिक्लेरेशन का मतलब यहाँ सोच, रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखो कि अगर आप किसी बंदे से जो है मिलना चाहते हो जाके उसके घर पे, तो उसका एड्रेस, उसका पता, उसका नाम सब आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप जो है सर्च करोगे, ट्रेस करोगे और उससे मिलोगे। ठीक है? yes yes sir. अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई बंदा डायरेक्ट आपको ले जाके उससे मिलवा दे और वहीं पे इंट्रोडक्शन हो जाए डायरेक्ट कि भाई ये इनका नाम है, ये इनका जो प्रोफाइल है, ये इनकी जॉब प्रोफाइल है, खत्म। तो वहां पे आपको उस व्यक्ति के या उस पर्सन के बारे में जानकारी डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको पहले से किसी से लेने की जरूरत नहीं। वही सेम चीज यहाँ क्या होती है कि अगर आप मेन के पहले ही फंक्शंस को डिफाइन कर देते हो तो उस समय जो है कंपाइलर को रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो मेन में जाके चेक करे कि ये डिक्लेयर है कि नहीं। और अगर आप जो है मेन के बाद में डिफाइन करते हो फंक्शंस को, तो फंक्शंस को डिक्लेयर करना रहता है, क्योंकि प्रोटोटाइप एरर वो जनरेट करने लगता है। प्रोटोटाइप एरर का मतलब होता है कि आपने किसी वेरिएबल या किसी फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं किया। किया। ठीक ठीक है? ठीक तो है सर। यहाँ पे बुक वगैरह में जितनी बुक देखोगे उसमें तरीका यही है, ये इसी तरीके से कर देते हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है, फिर चेंज करना पड़ता है। तो वही हम जो चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो आपको पहले बता दे रहे हैं कि जहां पे आपने INT-AV लिया है, या जो आपका जो है स्टार्टिंग एरिया होता है मेन का ऊपर वाला, उसको डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं, वहां पे वेरिएबल और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो INT-A कॉमा भी आपने देखा, तो वहीं के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आके फंक्शंस को डिक्लेयर कर दीजिए। फंक्शंस को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन ठीक नेम है, पैरामीटर। और पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब हेलो? यस सर यस। हाँ बोलो। हाँ, और अगर हमने क्या बताया डिक्लेरेशन फंक्शंस का? डेटा टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस। अब आप उसमें आर्गुमेंट ले रहे हो, पैरामीटर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। पैरामीटर अगर ले रहे हो तो उस पैरेंथेसिस के अंदर आपको डेटा टाइप के साथ वेरिएबल पास करना पड़ेगा। INT-A कॉमा INT-B, जैसे इसमें सब में देख रहे हो दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो वो डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आपने पैरामीटर नहीं लिया तो आप जो है ब्लैंक वॉइड छोड़ दीजिए पैरेंथेसिस को, और उसके बाद आप सारे मैसेज या जो वैल्यू लेनी है किसी और वेरिएबल में, और वो वेरिएबल आपके उस फंक्शन में यूज होंगे। जैसे इसमें दिया है कि A और B की वैल्यू मेन में ले ली गई, और उसके बाद जो है आप फंक्शंस को कॉल करोगे। फंक्शंस को कॉल करते समय कोई भी रिटर्न टाइप हम यूज नहीं करते हैं, केवल सिंपली फंक्शंस का नेम देते हैं, और फंक्शंस में जो भी पैरामीटर आपने पास किए हैं वो आप विदाउट डेटा टाइप पास करोगे। उसमें आप डेटा टाइप नहीं लगाओगे कि INT-A लगा दिया कॉमा INT-B लगा दिया, वहां केवल वेरिएबल पास किया जाता है। ठीक? ठीक है सर। हाँ, और हाँ उसके बाद मतलब हाँ बोलो। सर मतलब यही है कि अगर हमने जो फंक्शन है उसको मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया है, मतलब फंक्शन बना दिया है, डिक्लेयर तो नहीं, डिफाइन करना है। डिफाइन, डिक्लेयर नहीं, यस सर डिफाइन। सर डिफाइन ये जो करना है। लास्ट जो हम लास्ट में कर रहे हैं, डेफिनेशन जो दे रहे हैं, हाँ वो अगर आपने मेन के पहले कर दिया, बिफोर द मेन फंक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया, अरे डिफाइन कर दिया सॉरी, तो आपको मेन में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कॉल करिए, खत्म। ठीक? ठीक ठीक है सर। और अगर आप इस तरीके से करते हो, लास्ट में मेन के बाद आप डिफाइन करते हो, तो फिर मेन में डिक्लेयर करने की जरूरत है। 3 स्टेप्स होते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक? ठीक है सर, थैंक यू।
और बड़े बड़े प्रोग्राम इसमें करने लगेंगे। तो पहले दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हमें डिजाइन करना है, डिक्लेयर करना है, कॉलिंग करना है, कहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है, कहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर होता है, कौन एक्चुअल वैल्यू को कंटेन करता है, किसकी कॉपी जो है जाके सेव होती है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की चीज। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। ये अब थर्ड जो है आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इसमें आर्गुमेंट भी लोगे और जो फंक्शन वैल्यू को रहेगा उसको मेन में आपको प्रिंट भी करवाना है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेस क्या हो गया है कि मेन में है, हम लोग जब कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाते हैं उसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। तो रिटर्न और एक्सप्रेशन यहाँ ये वैल्यू रिटर्न करके कहा जाएगी, ये वैल्यू मेन में जाएगी, मेन फंक्शन में, और वहां पे उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक, तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब इस पे एक प्रोग्राम है, वही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। यहां हमने फंक्शंस को कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखो फंक्शंस कॉलिंग कहां पे हो रही है, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही। एक तरीका तो ये है कि हम फंक्शंस को कॉल करें और जो हमारी फाइनल वैल्यू आए उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, देन उसको प्रिंट करवाएं। और एक तरीका ये है कि अगर हमें कम कोड जनरेट करना है तो डायरेक्ट हम उसको प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर पास कर दें। तो यहां हमने डबल कोट्स के अंदर क्या दे दिया, सम ऑफ टू नंबर्स, ये मैसेज आए और उसके साथ साथ कॉमा करके सम ए कॉमा बी, यानी यहीं पे हमने फंक्शंस को कॉल कर लिया। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सम सी कॉमा डी ले लिया। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमको क्या चाहिए, इंट चाहिए। इंट, क्योंकि जो सम होगी इंटीजर की वो इंटीजर टाइप का ही होगा। तो INT सम और INT सी कॉमा INT डी, ये हमें करना पड़ेगा, नहीं यहाँ एरर जनरेट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, INT s इज इक्वल टू 0, वो सारी चीजें सही हैं। रिटर्न क्या करेंगे, s को करेंगे। अब ये जैसे ही वैल्यू रिटर्न होगी कहां पे जाएगी, जो मेन फंक्शंस में जो लास्ट वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हो, द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, वहां पे जाके जो है ये मैसेज आएगा द सम ऑफ टू नंबर्स, और वहीं पे जाके वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे 5 और 6 अगर हमने दिया तो जो दोनों का सम आएगा वो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों अभी हम सेंड कर देंगे, सब लोगों के पास पहुंच जाएगा, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब आज हमें कॉलेज जाना है तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं, इसीलिए ये 3 चीजें बताई हैं। एक एक इसमें छोटा छोटा प्रोग्राम करवाए हैं। उसके अलावा भी आप लोग इस सिंटैक्स को यूज करते हुए जो प्रोग्राम दिए गए थे आपको सी लैब में, तो उस मैनुअल लैब में जो प्रोग्राम प्रोवाइड करे गए थे उनको भी आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। मान लिया ग्रॉस सैलरी का एक फंक्शन बना लिया, एक सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन बना लिया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शन बना लिया, एक स्वैप फंक्शन बना लिया, 2 वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करना था। तो इस तरीके से जो दिए गए हैं उनको भी आप फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो। ये हम आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल इसका जो है सेंड कर देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज को जो ऑफिशियल वर्क है इसलिए कॉलेज जाना पड़ रहा है, तो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। चलिए भाई, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। योग कुमार कौन है सर? प्रेजेंट। आए रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4? प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। हर्ष यादव? यस सर।
ठीक है। और रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। कौन है रोल नंबर 5? उमेश गर्ग। उमेश गर्ग, हाँ ठीक है ठीक। यस सर। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 यस सर। सर रोल नंबर 4 प्रेजेंट है सर। है। रोल नंबर 4 प्रेजेंट है। रोल नंबर 4 किसका है? यस सर। शुभम कुमार। रोल नंबर 4 किसका? शुभम कुमार। सर शुभम कुमार। जी सर। शुभम कुमार। हेलो। रोल नंबर 6। जी सर। यस यस सर। रोल नंबर 7। रोल नंबर 8। सर रोल नंबर 7 प्रेजेंट सर। बोलो भाई, तब तो प्रेजेंट लगाए। हाँ सर। रोल नंबर 8 साधिका। हाँ। यस सर। रोल नंबर 9। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 10। प्रेजेंट सर। क्या नाम है? हर्षित सिंह। यस सर। रोल नंबर 11 प्रियांशु सिंह। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 सुमित बिंद। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 रोल नंबर 13 प्रेजेंट सर। चौरसिया राहुल। जी सर। रोल नंबर 14 15 16 प्रेजेंट सर 15 सर 15। यस सर। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। यस सर। मोहम्मद सलमान अंसारी। मोहम्मद सलमान अंसारी, ठीक है। रोल नंबर 16 17 यस सर। विभम शर्मा। रोल नंबर 18 19 20 सर 20 प्रेजेंट सर। 21 यस सर। 22 प्रेजेंट सर। 23 24 25 25 26 प्रेजेंट सर। 27 आशुतोष गुप्ता। 20 फिर उसके बाद क्या? 28 ध्रुव चौरसिया। 29 30 सुधांशु यादव। प्रेजेंट सर। 31 32 33 क्या है तुम्हारा? 32 शुभम मिश्रा। यस सर। थर्टी 36
सर 36 हेलो। present. सर 34 आपने नहीं बोले। सर 33। हाँ 33 लगा दिए। सर 34। अक्षत Yes, पांडे। सर यस सर। सर 28 भी है सर प्रेजेंट। हैं? सर 28 28? प्रेजेंट है सर। यस सर, नेटवर्क थोड़ा एरर आ गया था अभी। चलो ठीक लगा दिए। सर 34 प्रेजेंट। हाँ लगा दिए 34 लग गया। 35 36 36 present sir. अदिति। 37 38 39 सर 39